और महाभारत की एक गजब की बात यह है कि इसमें जो लिखने वाले हैं वो इसके एक्टर भी हैं। माताओं के लिए आज ये थोड़ी सी क्लास हो सके है कम समझ में आवा, क्योंकि ये साहित्यिक कोटि का, लेकिन सब उनके कारण बंद तो नहीं कर सकते ना। तो इसमें संगम युग पूरा दिखाया गया कि जैसे रावण था, असुर राक्षस दिखाया, लेकिन वो ब्राह्मण था। उसका बाप, उसका दादा पुलस्त्य ऋषि था, उसका बाप श्रेयस था, तो वो ब्राह्मण थे जन्म से, और फिर वो राक्षस को आया। तो इसका मतलब ये जो संगम पर ब्राह्मण थे वो गिरते गिरते असुर भी बने, सुर ही असुर बन गए। ये गिरावट की अवस्था भी दिखाई है रावण उसके परिवार के रूप में। और वो भी देखोगे तो पुतले कया के फूके जा हैं, एक रावण का नहीं, रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाद का। तो ये क्यों बाबा जी के बताओ है कि रावण तो था असुर, विकार उसको दिखाया है कि उसकी बाण का नाक कट गया, वो दरबार में आई जब उसने अपनी शिकायत। लेकिन राक्षसा में जो इस टाइम अज्ञानी हैं, संसार के पात्र हैं, वो बात किम में होगी, क्यों होगी किम में? सुरपन खान ने जो बात थी न्यू की न्यू थोड़ी बताई थी कि मन महंगाई करी थी, या अपने भाई आगे न्यू को नहीं बताई। पहला एक होया कर दी उसी रामायण जो खेला कर दे रामलीला, उसमें आकर देख ना कटा नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान होया, बता तो बहना सुरपन खाइए ऐसा क्या घमासान होया। किस जालिम ने की ये हरकत, किसके सिर पे मौत चढ़ी, जीने से बेजार कौन है, किसकी आ गई बुरी घड़ी। फिर वह बताव है वो बनवासी अवधपुरी के राजकुमार कहलाते हैं, नाम एक का राम दूसरे का लक्ष्मण बतलाते हैं। और खास तो उसने यह बात दिखानी थी, उनके साथ जो हुसन परी सीता के उसे बुलाते हैं, हुस्न जवानी देख चांद सूरज भी शर्माते। उसने रावण की रग का बेरा था, अब भाई की रगिया है दिखान न तो न्यूज करेगा, भगवान खातिर लड़ा, और सीधी बीमारियां है कि सीता की लागेगी इसकी बीमारियां है, यू वासनाग्रस्त। तो उसके कारण हर पात्र इसका वंडरफुल है रामायण का। तो शूर्पणखा का देखा इवनिवे करें बालक, बात कि मैं हो चाहे लड़कियों, बात न सीधे डाल को नहीं बताऊँ क्या न्यू थी। उसने घुमा फिरा के न अगले का मिसयूज करने का, दुरुपयोग करने का बड़ा उसने डाल देंगे। तो ये उसमें राक्षसी दिखाया है। फिर मेघ वो के था कुंभकर्ण, उसका दिखाया भाई खाना और सोना। ईशा दिखाया है ना, ईशा एक नहीं, ईशा इसे करने थे भी से अपने घर में इसे न कह तो कमांड के लागे रहो, से को सुतरे डाल से आडे डाल, किसी के लूट खसोट हेरा फेरी, उसने भी वो कमाइए माने, इसलिए कमाओ कम से हेरा फेरी गणी वो है, बस धन मिलना चाहिए। क्यों मौज करनी है, खाना ईट ड्रिंक एंड बी मैरी करना, मौज करनी है, ऐश करनी है। तो वो उसका दिखाया है कुंभकर्ण, वह उसका काम क्या था, खाना और सोना। खान खातिर धक्के खाने वो भी शामिल कर ले उसमें दिखाया। कितनी बात दिखाऊं, तो इसे हैं वे, उन कोई मतलब नहीं, भगवान आओ से ना आओ जाओ कि मैं करो, उसका जिक्र है कोई नहीं। तो
इसे ईशा खातिर भी राक्षस समूह का भी पुतला जलाया जा, कुंभकर्ण खतरनाक दिखा है वो भी। एक तीसरा और था विभीषण, वो बलवान था, भगत था वो। तो राक्षसा में जुकर पुरानी दुनिया में भी कई चोखे भी हैं, अपने मंदिर में जाएंगे, धोख धाक मारेंगे, आरती उरती करेंगे, अपना ठीक से कमा के खा लेंगे और भजन भी करी जाएंगे बिना जानी। भक्ति में के जाने है भगवान कौन से किसा है, के करेगा ना, बस वो पुकारी जा है कि कभी न कभी कहीं न कहीं आएगा और हमारी भी संभाल कर वो ईशा दिखाया है। जब तो आप उस विभीषण खाने में हो, क्योंकि इसे सहजे तो कोनी, जब भाईचारा के घर में ठोकर लाग जाएगी ना, वह जब आऊंगे, नहीं तो इतना वो भी पड़े रहेंगे, देखांगे सोचांगे, उन कहीं जाओ भाई भगवान आ रहा है और तू जिसकी आरती करे है चाल मिल यूं क्या तो सहजे आऊं को नहीं। लेकिन उनका जब ठोकर लाग जाएगी ना घर क्या की, जब आऊंगे तो आप पर हम ईशा में आगे वो थोड़े से ईशे हैं जिनका सिर्फ जिज्ञासा है, अब इतना जिक्र है भगवान का, अब वो तो सब के में कर दे और सबका बाप से, इसका मतलब हमारा भी हक पड़ा है, उसने तो लें सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, पहले उससे न ढूंढो। इसे तो बहुत कम है तो इसे भी हैं, लेकिन ज्यादातर इसे हैं ठोकर खाए हुए। जो कर्मी भीषण कर ठोकर लागी, उसने राह की बात कही थी, भाई तू बिरानी औरत ने ना रखे और गलत कराया तो ना उल्टी दे दे, खाम खा नुकसान उठाओगा तो तेरे कारण यू सारा शहर और सारा देश मारा जाएगा। यह बात तो कौन कव है, भाईचारा में घर के कम है, बाहर की किसकी हिम्मत थी, वो तो राजा था दिखाया। तो इसलिए वो राम का नहीं चला गया, और दूसरे का भी अकल तो आगे थी पर उसको नहीं ना भाई ने छोड़ के नहीं जा करते मुसीबत के टाइम पे। तो आपने कौन सी चीज सही लगे है, अगर गलत चल रहा हो भाई, उसने छोड़ के राम का नहीं आना चाहिए कि भाई से भाई गले मराएंगे, आना चाहिए। क्योंकि भगवान वो भाई से तो भगवान बाप भी तो है, बाप का नहीं आना ठीक है तो वो बुरे मराएंगे। तो ये मेघनाथ है जो ऊंचा बोल रहा है, क्रोध में कोई ऊंचे बोलने लग जावा, जबकि दोहरा व्याख्या है जिस पर क्रोध करा हो वो भी, फिर ऊंचा क्यों हो जाए आदमी। सोचो एक और डाल की दूरी बन जाए, नहीं तो सामने बैठा और उससे बात कर दे और गुस्सा अंदाजा का तो ऊंची आवाज हो जाए, क्यों ओके दूर हो गया। सुने तो उसने पहले भी सच बोला थे जब भी, लेकिन इसका गहरा विज्ञान है कि अंदर और प्रकार की दूरी पैदा हो जाए, एक डिस्टेंस है आध्यात्मिक लाइन का। तो मेघनाथ ईशा है, तो जाते तीन माह के, तो तीन कैटेगरी में राक्षसों को बांट दिया, किसी इस प्रकार के हैं। तो एक तरफ तो वो दिखाया कलयुग के अंतिम समय पर किसे होंगे, जो कभी ब्राह्मण थे, जो चोटी गाए, देवताओं से भी चोटी दिखाई ब्राह्मणों की। चोटी का मतलब ऊंचा ऊंचा शर, और शर्ते भी ऊंचा, हाइएस्ट है ये बाबा कह के तुम हाइएस्ट और होलीएस्ट बच्चे बनने वाले हो, बने तो नहीं हो। ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन ब्राह्मण भी कोई कच्चे कोई पक्के, ब्राह्मण की कैटेगरी भी बहुत गणी है। मंगनीय भी ब्राह्मण हैं, और प्रकांड विद्वान जो भूत भविष्य वर्तमान बता दे वह भी ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणा जितनी कैटेगरी किसी की नहीं है। तो आप किसे बने हो, कितनी स्टेज तक आए हैं, वो तो अपना अपना देखना चाहिए। क्योंकि इसके लिए बाबा कहे रोज शाम ने अपना पोता मेल देखो और डायरी लिखा करो,
डायरी तन्यू बेरा पटाका के आज की सारा तो कल वाला इससे बेटर होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, उससे ये फायदा हो जाएगा। अपनी आप पे तुलना करनी। तो एक तरफ तो युव राक्षसा का कुल यो था, इसलिए उनकी बाणरी से वो भाई, दूसरे उनका खरदूषण और मारीच उनका जिक्र नहीं करता, वो तो छोटे छोटे रह गए। ये दूसरी साइड बाबा आके ने किसे किसे बनावा है, वो राम की साइड के देखो, उनका भाईचारा देखो। वो 4 भाई, ये भी एक बाण, तीन भाई तो ये भी थे ना, लेकिन इनका आपस में कितना प्यार है देखो। एक तो सिद्धि आ गया, राम है वो पिता की आज्ञा भी पालन कर ली, जो कि को नहीं रह रही, तो उसने भाई ठीक है, राज तिलक होते होते वनवास हो गया, लेकिन राज तिलक हो गया तो भी ठीक है, वनवास हो गया तो भी ठीक है, भाई बाप का हुक्म से वो तिलक करो और से वनवास दो, आज ही करना है, ना तो इतना कि जहन्नम में कौन जा फिर क्या कर ले। लेकिन फिर भाई एक भाई तूने बोला मैं तो सीधी जाऊंगा, जबकि उसका भी ब्याह हो रहा था, उसकी घरवाली भी थी, न्यू भी कोनी भाई गणा बूढ़े हो रहे हो, उर्मिला था ना नाम, तो वो तो मान्या ही कोनी, एक बड़ा भाई बाप समान है, मैं तो इनकी सेवा में रहूंगा, एक लेके ऊपर जानता। देखो उनका ये, और दूसरा जो भरत ने मेरा पटा के बड़े भाई का वनवास कर दिया और मेरी माँ का कारण हो गया, तो उसका रोल भी आपने देखा ही होगा, उसने राज्य भी ठुकरा दिया। यू मेरा राज को नहीं है, मैं इसके ऊपर क्यों कर बैठ सकूं इसकी गद्दी पर, असल तो मैं भी जाऊंगा गई, लेकिन वो मना मनोई करी ना भाई, ये राज भी है, घर परिवार भी है, घर तो कोई संभालनिया चाहिए, जो कर पहले बरात में जाया कर दे ना, एक जन छोड़ जाया कर दे घर, यू कुंपन देखभाल खातिर एक तो चाहिए घर। तेनों समझाया भाई तू तो एक तो घर चाहिए, तेन माया की भी संभाल करनी है बाबू, तो हूँ गया, ये भी इनका भी दुख थोड़ा थोड़ी हो गया, तीनों बैठिए घर, और फिर सारा परिवार भी राजपाट भी संभालना है, तो वो पुचकार पुचकुर के रखा। लेकिन यूँ बोला मैं तो ना तो गद्दी पे बैठूं, मैं तो राम की वो खड़ाऊं ले आया और वह रख दी, और नीचे बैठ के राज का जो था वो चलाना था, वो भी कम तपस्या नहीं हुई। तो भाइया का एक तो ईशा प्यार दिखाया, दूसरी साइड एक तो वो राक्षसा का, दूसरा डंका हरिवेल का, ये संगम की बात होगी। तो इसे टाइम असुर से भगवान फिर हमने सुर देवता बना हुआ है, तो न्यू बनते चले जाएंगे, हमारा आपस में विषय खीर कांड रहना चाहिए। देखो इसमें एक तो न्यू नहीं उम्मीद करे कि आंधी साल 6 महीने में यू पूरा हो गया होगा, क्योंकि द्वापर कलयुग के कितने जन्म हो गए, 63 जन्म हमने उल्टे सुलटे सारे खोट करे उड़े हैं, एक भी बदमाशी चलाकी हेरा फेरी मारत चूक नहीं रही, यू हर एक सोच ले। 63 जन्मा में हमने घाट निकाली, किसी ने ठगण में भी सत्य में करण में सारी चीज करी होगी, तो उनका कितना बोझ हो गया, भगवान ने बताया तो खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो सिर पर बोझ होगा। अच्छा बुरा कर्म बुरा वचन बोलने का बोझ सिर पर हुई, आपने महसूस हो गया होगा ना, आप किसी भले आदमी ने या से घर में किसी पर गाल दो फड़ और बूढ़ी कह दो एक भला आदमी ने, आपने चैन होगा, और वो जब शाम भी आ जाएगा, जब तो जमाए आपने मुश्किल हो जाएगी, अकड़ा गड्ढू में धरती पाट जा उसमें पड़ जा तो अच्छा, आपको फेस को नहीं करा जाएगा वो, जबकि एक बार गाड़ी दुपड़ हुई है,
और जब इसने और मान लिया उसकी पिटाई कर रखी हो, उसकी कुया, उसका कोई प्यारा हत्या कर रखी हो, उसका माल खोस रखा हो, तो ये सारे कर्म कितना बोझ बन जाएगा सिर पर। ये महसूस तो 63 जन्मा का, एक जन्म का कितने साल हो हैं जीन के, किसी के कितने, और रोज का एक एक पाप कर्म करे तो कितना बोझ हो गया। और जिसके ऊपर बोझ हो गया, जो खोट कर रहा होगा वो हंस सकेगा, उसकी शक्ल किसी होगी, वो सर पर किमें गठड़ी भी ना हो ना, को रोटी किमें भी ना हो, तो भी साचा लगा जो ये बोझ मरे। आंतरिक जो आत्मा पर बोझ है वो मुंह में महसूस हो जाएगा। तो इस प्रकार का हमारा ऊपर 63 जन्मा का बुरे कर्मा का पाप कर्म का बोझ है। तो भगवान ने मेरा ये बोझ अगर उतरे नहींगा तो ये खुश को नहीं रह सके। और वो जितना जमा बोझ है वो क्यों कर उतरे, एक पूरी तैरने 100 मन बोझ रह जा, फिर भी लिखा नहीं। तो भगवान ने बताया सिर्फ मेरी याद इसी है जिसके तयू उतर सके, यू भस्म हो सके। योग याद न योग का, वहां योग अक्सर भाड़ा बना दिया था, नकली था ना। बाबा ने कहा योग करने से भाड़ा भाड़ा बात हो जाएगी, इसलिए याद का हो। इसने याद का मतलब हम किसी आदमी ने याद कराना तो उससे कनेक्शन जुड़ गया कि नहीं, जुड़ गया, वो योग है। योग का मतलब जोड़ना, और याद भी जुड़ना है। तो लेकिन एक तो याद हो है हल्की हल्की, एक किसी कसूती याद हो है कि कर्जा पाटन लग जा, आदमी परे है नहीं जा, अग्नि रूप। तो वह याद होगी ना जब उसने भस्म होंगे वो पाप करो। हल्की हल्की नहीं, जो कर कोई वो धुआं सा ठाई रहे उसके ऊपर धरी रहो पतीला, धुआं तक के खीर हलवा बन जाएगा, किमें भी ना होगा, जमीन पड़ना पड़ेगा जब जाके तोला बनेगा। तो इसलिए याद को गहरी करो, अग्नि स्वरूप बन जा। अग्नि स्वरूप बस, और कोई स्वभाव ही नहीं, हट जाए कोड नहीं, बस कोई कहने भी लागे ना, बस ये ना बोला। या जिसमें एक खटा होगा, प्रेम से इस प्रकार की याद होनी चाहिए। तो और फिर आजकल देखो कितने बच्चे हैं किसी के याद में घर भी छोड़ते हैं, घर क्या तभी लड़ पड़े हैं, घर के दुश्मन भी दिखने लग जाए, और एक मुँह खाम खा कि मैं काम का भी नहीं, और उससे के लव में पटके न उसे की याद में सबके उठा पटक। लेकिन पढ़ता लावे, लव करे तो लवलीन होगा तो भगवान के न होगा, क्यों तो सबके में कर्ण जोगा है। कितनी तो खजाने दे दे वो, और नहीं तो बाकी किसी नंगड़ गैल भाग लो, वो थोड़े दिन में बिना 20 दिन में वो पीछे टूम टेकरी खत्म हो जाएगी, और फिर उन्हें रहन नहीं ठिकाना ना पड़े, घरा पड़न जोगे नहीं, ब्रहणवाटी सिवा कुछ को नहीं हुआ। ये वो गदाड़े 2.5 दिन पूरे होती हैं, फिर सब कम दिखने लग जाएगा। लेकिन फिर तो वो बात चली गई। तो लेकिन यू मौका है भगवान की तरफ होने का, से सारी दुनिया नाराज भी हो जा, वो तो सक्षम है, सर्वसमर्थ है वो, उसका पक्का हो गया तो वो नई दुनिया बना देगा, सारे अपने हो जाएंगे। जो करीब आप लोग घर के भी नाराजगी तय आए हो, भगवान का नहीं, राजी खुशी तो कोई आया होगा ना, तो नट दी आए हैं। लेकिन उसने आंधी आप खातिर कितना बढ़िया संसार एक छोड़ के आए, उससे बढ़िया नई दुनिया बना दी, उससे बढ़िया है ना। लेकिन इसमें कई प्रकार की धीरज रखनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने कहा मैं आंधी है एकदम कई काम ठाजो हूँ,
एक तो हॉस्पिटल बना दूं, क्योंकि सब बीमार हैं, तरह तरह की नई नई बीमारी हैं और सब वार्ड में है, ये हॉस्पिटल में है। ये हॉस्पिटल में फिर कोर्ट में किसकी बीमारी दर्द करने लग गया, उसका सुबह लाया था, पट्टी करी थी, दवाई लाई थी, भाई किसी का घंटा 2 घंटा असर करेगी, थोड़ी बार में फिर वो चीख पड़ेगा, दर्द होगा तो कुकावेगा। तो न्यू ये सारे न्यू सोचते ये अस्पताल में दाखिल है, तो किसी पर थोड़ी बहुत उल्टी सुल्टी हो जा तो अस्पताल में कोई चीखण रोन लग जाता, आप उस पर सो माओगे के? दया होगी ना, बेचारा पेट दर्द हो गया, बेटा डॉक्टर ने बुला के लाओ। तो उरे भी आप यू दृष्टिकोण अपनाओ, नहीं तो न्यू लाग यू तो बन गया था देवता, आज इसने यू के कर दिया, हो जाए ना। फिर क्या सोचना चाहिए भाई, यू भी हॉस्पिटल में, यू भी बीमार है, यू भी दाखिल है, इसका भी दर्द फिर उगड़ गया। तो ऐसा सोचेंगे तो फिर आपको आपकी अवस्था विचलित होनी होगी। ना न्यू हो जाओ तो न्यू सोच के आए तो हम शांति में डगर गए तो सारे देवता आज बन गए, और इस ढंग का सोचेंगे अकेले तो हम शांति में है, तू भी न्यू कर है भाई ओम शांति में 10-20 दिन तो ये हैं, इतने में तो थारे के साथ था, बनता बनता बनूंगा, सुनते सुनते बात समझ में आऊंगी, क्योंकि बुद्धि भी कुंठित हो रही है, सारी बात एकदम के समझ में आऊँ। दूसरा बाबा का है मैं परिवार बनाऊं, क्योंकि पुराने परिवार काम के रहे नहीं, कोई भी सुरक्षित नहीं पुराने परिवारों में। बूढ़े हो जाए सोचते ना, ये भी 60 साल का हो गया, ये काम का तो मेरा यहाँ नहीं, उसका बीमा करवा के और उसके पीछे ठाली। एक आदमी के कई एजेंसी हैं, बीमा कंपनी गणिये हैं, इसे उदाहरण देखे मैंने, वीडियो देखे, एक आदमी ने अपने माँ की बाप की उनके करवा के न रात पे एक्सीडेंट दिखा के न और करोड़ों रुपये ले लिए। तो आप ये सावधान रहियो, कदे भी कोई बीमा ना करवा लियो, समझे? कोई कदे कागज कुगज लेके निर्माण तो पड़ी ना, और ना इसका गुठा दुआ लो, बीमा है क्या है पर गुठा है ना ला दियो, समझे? नहीं तो थारा इस उम्र में बुढ़ापे में गुठा लाने की जरूरत क्या है, आपका दुरुपयोग होगा, आपका समझ में आवे नहीं, फिर आपका देखा के एक्सीडेंट दे के पुलिस वाले ने पीछे सारे मिले जुले हम पास बांट लेंगे। तो ये बहुत बड़ा जगह जगह खतरे हैं। तो लेकिन बाबा ने कहा कि मेरे ऊपर भरोसा करके मेरी बात सुनते रहो, और यू जो सुनो हो यू सुन के जाओ, जब बच बच के जाइयो। जरा मैं किसी तो बताने लगे तो आप जो सुन के आए थे ना, यू खो देंगे, यू खिंडा देंगे। वैसे आपकी जोड़ी भरी थी, क्लास सुना के न मुरली सुना के उड़े थी जानती जानती, उनका और कुछ काम नहीं, उनका तो कि मैं सही ना खिंडाना, वो बादशाह के खाली बासन वाले भरे का फूटेगा, नुकसान तो उसका होगा। तो आप बढ़ते जा रहे हो, भगवान आपने खजाना दे है, यू ज्ञान है, यू खजाना है, गुण है, शक्तियां हैं, वो यादतें अपनी ताकत बाबा मारे में बढ़ता जाओ। अब उसकी मिसाल देखो, एक उदाहरण, आजकल माँ बाप लड़कियों की बड़ी चिंता करें हैं, पढ़ने जाओ हैं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, छेती जान लग गई तो, नहीं तो इसी बसों जो उड़े तारे, पूरे ध्यान रखें, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जा है, कौन सुरक्षित है? दूसरी तरफ आप देखो, बाबा की जो बच्चियां हैं ब्रह्मा कुमारी हैं, उनका रुखाड़ी से कोई एक भी घटना नहीं, ये लोगों ने दिख दिए को नहीं, और ये इतनी इतनी सुंदर भी हैं, युवा भी हैं, हेल्दी भी हैं, सारी ब्रह्मा कुमारी, नूर है चेहरे के ऊपर और सदा हर्षित रम है, खिली खिली रम है, ना तो
एक औरत है, लड़की है, एक मुस्कान दे दे आदमी उससे पर पागल हो जाए, और मड़ा हम फेर ले तो नींद नहीं आवे, यू हाल है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी सारी अनहर्षित रमे, लेकिन एक भी ऐसी घटना हुई जब उनका सेती कोई गैंगरेप होया हो, कोई और किमें होया हो, ईशा कुटेबा हजारों हैं, लाखों हैं, एक भी कोई उदाहरण नहीं है। या कितनी बड़ी सच्चाई दिखने लग रही सब का आगे, फिर भी न्यू को नहीं भैया, तो मुँह सुरक्षित है, इनका नहीं हो जाना चाहिए, या दिखनी चाहिए, दिखते नहीं, अंधे हैं, आंखें हैं पर दिख नहीं रहा। अंधों का संसार बस कोई बिरला आंखों वाला। तो आप आंखों वाले हैं, आपने दिखाई देगी ये सच्चाई, भाई भगवान दिखदा नहीं पर रक्षक है इनका। तो यू तकनीक है, या अपने बालका ने क्यों नहीं सिखाई जा। कुमार भी हैं इसमें, कुमारी भी हैं, लेकिन सारे सुरक्षित हैं, सारे हर्षित हैं, सारे हेल्दी हैं, इतने मजे में जिंदगी जी रहे हैं। और बनते बनते पूजा के योग बने, जो कर गए नवरात्र में था, भाई कन्याओं की पूजा करेंगे, उन कन्या ने देख के भी राजी नहीं, उन्हें की दो भी मारेंगे, पाँ भी दो होंगे। तो इसका अंतर समझ में नहीं आया। सारी कन्या थोड़ी हैं, जो शिव के भगवान का अर्पण होगी उनका वह है पूजा के योग। वो अपना ने क्यों नहीं पूजा के योग बताओ। खाम खाना चोरी तो बहनी पड़ेगी, साल 2 साल में आवेगी वह क्षणक बगांदी, एक न काख में एक में वो संभले कोई नहीं उस पर, माग रो घरा रो, जाना पड़ेगा, रोई जाओ मन दुखी होंगे ना, फिर भी जाना ही पड़ेगा, डोगा पुलिस ले जाएगी उन। तो कितोड़ होना चाहिए, यू दिखाई देना चाहिए। तो अपने लड़कियों को, लड़कों को भी रास्ता तो दिखाना चाहिए, भाई एक बार जाओ। लेकिन कई उड़े ले जान में भी कई गलती करें, मुँह ठा ले जाए, कई बिना समझाएं, पूरा मधुबन समझ मावा ना बाबा समझ मावा। इसलिए प्रॉपर चैनल ठीक ढंग से उन्हें आर्डर समझा बुझा के और साल 6 महीने उन्हें तैयार करके जब उन्हें भेजना चाहिए, जब उसका फल हो। और एक आ रही थी, एक अपनी बहन जी है, उसकी बाण आ रही थी, घनी बोले बिला मैं भी मधुबन गई थी, और मधुबन जहाँ पास सट्टू फिर क्लास से ना कर दी, कितने भगवान का नहीं हुई ये कोई नहीं, तो क्या मधुबन गई थी, तो ले जानिया भी पाप में गड़ेगा और तू भी गड़ेगी, तू हो जा मैंने देख के लिया, ले ये काफी मन तो देख रखा है सबके में। तो या कई गलती करें हुए बिना समझाए हुए ठा ले जा कि चलो चलो, तो यह गलती आप कदे ना करियो, बिल्कुल उनको तैयार करके फिर दिखाओ मधुबन, बाबा से मिलन कराओ, जब वो उसकी हो जाए। तो इसमें और भी पात्र रह गए। अब जैसे हनुमान